और आस्था की भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज केदारनाथ पहुंचेगी और इस शुभ यात्रा के साथ ही बाबा केदार के कपाट खोलने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान रही और डोली प्रस्थान के मौके पर ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और चारों ओर जय केदारनाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। तो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज केदारनाथ पहुंचेगी। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। यहाँ की भारी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित ढंग से संपादित हो, इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव एक कार्य योजना बनाई गई है। CCTV से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा अभिसूचना तंत्र जो है वो सक्रिय है और हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स, हमारे ATS के जो गुलदार के दस्ते हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, वो सभी इस यात्रा के लिए हम लोगों ने लगाए हैं। हमारा डिप्लॉयमेंट इस तरह से है कि हमने हर सेंसिटिव पॉइंट को केटर किया है और सुरक्षित ढंग से यात्रा संपादित की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह तैयार है और श्रद्धालुओं का यहाँ स्वागत है। 4 धाम की यात्रा और 4 धाम में एक आपका जो आगमन होगा और आपका जो अनुभव होगा, तो पूरे उत्तराखंड शासन का, उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि एक यात्रा आपकी एक स्मरणीय रहे और आप यहाँ से अच्छे एक यादें लेके जाएं और पूरी सुगमता से और सुरक्षित ढंग से ये संपन्न हो, ऐसा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी थैंक यू। दीपम सेठ सर का और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, केदारनाथ के कपाट खोलने का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब तैयारियां अंतिम दौर में हैं। देखिए बिल्कुल तैयारियां अंतिम दौर में है और सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाऊं। देखिए DGP उत्तराखंड दीपम सेठ यहाँ पहुंचे हैं। वो ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार हर जगह पर यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त ITBP के जवानों से वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की गैदरिंग हो, वहाँ आपकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस पर भी उन्होंने फोकस किया है। और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ। देखिए केदार धाम के कपाट कल सुबह खुलने हैं और उससे पहले तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं और किस तरह से तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं आप सामने देखेंगे तो आपके गुलाब के फूल, आपको गेंदे के, जरबेरा के, लिलियम के, इसके अलावा कार्नेशन के तमाम फूल आपको नजर आ रहे हैं, जिनसे बाबा केदार के मंदिर को भव्य तरीके से सजाने की तैयारी है। आज की तस्वीरें अगर देखेंगे तो कल से बहुत अलग हैं। कल जो सजावट है वो थोड़ा कम थी, लेकिन आज लगभग अब वो पूरे होने की ओर जा रही है और आज दोपहर तक ये पूरी जो सजावट का काम है ये खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उनको दर्शन बेहतर तरीके से हों। वो केदार धाम में जब दर्शन के लिए पहुँचे हैं तो उनको वो चाहते हैं कि बाबा के दर्शन वो कर पाएँ, समय पर वो कर पाएँ, उसके लिए व्यवस्थाएं भी हैं। अगर इधर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरह से रेन शेड बनाए गए हैं। अगर बारिश के दौरान भी लोगों को लाइन पर खड़ा होना हुआ तो इस तरीके से वो लाइन पर खड़े रहेंगे। और इसके अलावा आस्था पथ के बगल से लाइनें लगेंगी, यानी अगर भीड़ भी बढ़ेगी तो लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, परेशानी नहीं होंगी। देखिए यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो लगातार फूलों को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी है और कब तक पूरा काम हो जाएगा? ये काम पूरा डोली आने से पहले तक हमारी पूरी तैयारी है कि हम मंदिर को पूरा सजा देंगे। एक टीम हमने नीचे पुल पर भेज दी है डोली के स्वागत के लिए और अभी आप यहाँ पे हमारा लमसम आप देख रहे होंगे कि 90% काम हमने ऑलमोस्ट डन कर रखा है। जो मंदिर के सामने हमें शिव जी का नया नाम लिखना है वो अभी तक भी सीक्रेट है, वो आपको लगने के बाद ही पता लगेगा। इस पे हम यहाँ अभी घंटा गेट पे स्वागतम लिखवा रहे हैं और यही कुछ तैयारियां हैं। बस लमसम आप देखोगे तो हम लंच तक अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे।
देखिए, डोली आने से पहले ये तमाम तैयारियां पूरी हो जाएंगी। आप देखिए, पिछले 2 दिन से तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं और मंदिर को भव्य तरीके से सजाने की तैयारी। अगर इधर की तस्वीरें दिखाऊं तो श्रद्धालुओं का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और जो मैंने पहले कहा कि पहलगाम का जो हादसा है उसको भी पुलिस नोटिस कर रही है और उसी के लिए तमाम CCTV कैमरों से लेकर पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया। 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों की अलग अलग जगह पर तैनात की गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और यही DGP तमाम ITBP के जवानों को, उत्तराखंड पुलिस के जवानों को बता भी रहे थे। बिल्कुल, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पुख्ता कर ली गई हैं। पंचमुखी डोली आज पहुंचेगी केदारनाथ और जिसके स्वागत के लिए भी भव्य तैयारियां हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और यात्रा के पहले ही दिन यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कल यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में 14,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और वहीं गंगोत्री में 3,110 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो ये आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। कल से ही चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है। यमुनोत्री धाम पहुंचे 14,112 श्रद्धालु। तो ये यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुल चुके हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरबार सजा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने दर्शन पूजन किया। भक्तों का जबरदस्त सैलाब पहले दिन ही उमड़ा। आर्मी की बैंड की धुनों के साथ यहां कपाट खोले गए और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई, भक्तों का सैलाब उमड़ा, पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। हर तरफ उत्साह का माहौल दिखाई दिया। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। आज अक्षय तृतीया पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। पहले सुबह 10:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ मां गंगोत्री धाम के कपाट खुले। उसके बाद 11:55 पर मां यमुनोत्री का कपाट खुला। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये लंबी जो कतार है श्रद्धालुओं की लगी हुई है। यहाँ पे जो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ गंगा के दर्शनों के लिए पूजा अर्चना करेंगे। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की है और अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। गंगोत्री धाम में CM धामी फल की टोकरी लेकर आए और मंदिर में फल की टोकरी चढ़ाई। अक्षय तृतीया का महापर्व है। सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। सब लोग पधारें, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें। इसका आज का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया का मतलब है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा ही बहुत बड़ा पुण्य का दिन है। और माँ भगवती गंगा के अभी जो कपाट खुले हैं उसके साथ साथ दिन भर आज पूजा चलेगी और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। इसके बाद CM धामी ने गंगोत्री धाम में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम में पूजा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को
प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खुले। यहाँ भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। साथ ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं अक्षय तृतीया पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। छह माह बाद जो है मां गंगा गंगोत्री धाम में आई है और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दर्शन दे रही है। तो कहीं न कहीं आज से जो है चार धाम यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। अभी जो श्रद्धालु है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मां गंगा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, गंगोत्री धाम।